अब देखिए यहाँ पर है केरल, राइट। अब केरल में भी कुछ द्वीप हैं, इसमें सबसे पहले बात करेंगे। देखिए क्योंकि जो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा केरल का तट है, और इस केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार कोस्ट यानी तट, ठीक है। पूरा का पूरा रीजन केरल के सामने यानी केरल के जस्ट सामने जो यानी केरल का जो तट है उसको हम बोलते हैं मालाबार तट। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि केरल का तट क्या है, तो मालाबार तट है। तो हमने देखा जो केरल का तट है, केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समूह है। तो हम कह सकते हैं जो मालाबार तट आपको दिख रहा है यहीं पर पूरा का पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक बार तो आपको समझ में आए पूरा विस्तार से। हाँ अब देखिए आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। देखिए मैं हाइलाइटर लेता हूं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये केरल का तट है, और केरल के जस्ट सामने यहाँ पर यानी पूरा का पूरा ये मालाबार रीजन है, ठीक है। क्या है ये, मालाबार तट, और मालाबार तट में ही स्थित लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। यहीं पर हम कह सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है। देखना इसी प्रकार से लक्षद्वीप आइलैंड है, छोटे छोटे लक्षद्वीप के कई सारे आइलैंड हैं, इस प्रकार समझते रहिएगा। लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। इस द्वीप को पहले लकाद्वीप, यही जो द्वीप आप देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, ये केरल का तट है, और केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। ध्यान रखना, केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट, और इसी मालाबार तट में ही भारत का जो आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भारत का आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप यहीं पर है, ये छोटे छोटे आइलैंड ये लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे पॉइंट आप सभी लोग नोट्स कीजिए कि केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह है, जो आप सभी लोगों को देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली लक्षद्वीप समूह कहां पर है, केरल भारतीय राज्य कहां पर है, और मालाबार तट किसे बोलते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड किस तट पर पड़ता है, ये आप सभी लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए मैं इसको बना दे रहा हूं, ये मालाबार तट के पास, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए यही जो आप देख रहे हैं लक्षद्वीप, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि इस द्वीप को पहले, क्योंकि अब इसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, इस द्वीप को पहले लकाद्वीप, ध्यान देना, लकाद्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय, लकाद्वीप और मिनिकॉय, उसके अलावा अमीन द्वीप, उसके अलावा अमीन द्वीप कहा जाता था। तो आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो अब चलते हैं, फिर से हम यहाँ पे इस पेजेस को इरेज करते हैं, ठीक है। उसके अगली स्लाइड में लेते हैं आपको, तो थोड़ा सा जस्ट सेकंड
आप सभी लोग देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी लोगों के नोट्स में नोट्स होने चाहिए, और अधिकतर प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं। और बहुत से लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि हाँ प्रश्न आएगा यहीं से, क्योंकि इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। क्लियर? अब चलिए पॉइंट आप सभी लोग और पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब बात करते हैं कवरत्ती। देखिए जो हमने आपको बताया, ये देखिए फिर से एक बार डिटेल्स में लेते हैं आपको हम। देखिए हमने आपको बताया, ये केरल, भारतीय राज्य है केरल, ठीक है। और इस केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट, और मालाबार तट में ही स्थित है भारतीय आइलैंड, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। अब हम देखेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड है तो ये भारत का ही तो द्वीप है, इसकी कैपिटल क्या है? कभी कभी ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इस कैपिटल का नाम है कवरत्ती, ठीक है। तो इस द्वीप का नाम तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल है, जो राजधानी है, उसे बोलते हैं कवरत्ती। अब चलिए बिल्कुल पॉइंट हम समझते हैं, एक एक बारीकियों को, एक एक पॉइंट्स को। पहले हम भारत का मैप लेंगे आपके सामने। देखिए इन भारत का मैप फिर से आपके सामने है। भारत का दक्षिण भारत है ये, ठीक है, पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। हमने आप सभी लोगों को शुरू में आज की क्लास में हमने बताया था कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय जैसे आइलैंड हैं, जो लगभग हमने आपको बताया था 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। तो मान लीजिए ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर, और यहीं पर एक आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड। और यहाँ पर भारत का एक निकटतम देश है जो कि आइलैंड ही है, और ये भारत का, देखिए हमारे भारत का राज्य नहीं है, ये अपना अपना ही भारत की द्वीप है, ये एक अलग राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये एक अलग कंट्री है, इसको हम बोलते हैं मालदीव। अब बारीकियां देखते रहिएगा। और हमने आपको बताया था यहीं पर कहीं कि यहीं कहीं से अंडमान और निकोबार आइलैंड भी है, ये अंडमान आइलैंड, ये निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब देखिए, देखिए कल की क्लास में हमने आप सभी लोगों को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित सारे द्वीपों को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज सब के सब अरबियन सागर में स्थित द्वीपों के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बताया था आपको शुरू शुरू में कि जो आइलैंड है देखिए यहाँ पे पहले मैं नाम लिख दूं तो जिससे आप सभी लोगों को आसानी रहे। इसको आप नाम दे दीजिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये आइलैंड है मिनिकॉय। देखिए ये मिनिकॉय अलग सा आइलैंड नहीं है, ये लक्षद्वीप का ही आइलैंड है, मिनिकॉय। और ये मालदीव, और ये है अंडमान, अंडमान, और ये है निकोबार। अब देखिए इसको हम अलग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है हमारे लिए, ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप भारत को इस प्रकार से और बनाइए, थोड़ा सा ये मान लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये है हमारा भारत। तो आप सभी लोगों को हम जब भारत के अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हमने पढ़ाया होगा, तो हमने आप सभी लोगों को बताया होगा कि भारत के कहीं लगभग 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये 8 डिग्री 4 मिनट है।
ये है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मैं लिखते जा रहा हूं पूरा का पूरा, डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब 8 डिग्री 4 मिनट देखिए, 4 मिनट नॉर्थ। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया। यदि हम इसके ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 9 डिग्री आएगा। वो देखते रहिएगा एक एक पॉइंट्स आप सभी लोग। अब देखिए 9 डिग्री कहीं यहां पर आएगा, देखिए एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। मान लीजिए कि 9 डिग्री यहां तक आ जाएगा, 9 डिग्री। फिर कहीं ना कहीं 10 डिग्री यहां से आएगा, और हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो लाइन सेपरेट करती है वो 10 डिग्री लाइन है, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं फिर से बताऊंगा कि यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आप कहां पर जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताया हूं आप सभी लोगों को फर्स्ट क्लास में, तो आप सभी लोग प्रीवियस क्लासों को जरूर देखें, जिससे आप सभी लोग यहां पर आए तो आप सभी लोगों को पूरा का पूरा क्लियर है, और नोट्स इस प्रकार से आप सभी लोग क्रिएट करते रहिएगा, ठीक है। अब यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आप जा रहे हैं नॉर्थ की ओर, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की अगर आप ऊपर जाते हैं नॉर्थ में जाएंगे, यदि आप नीचे जाएंगे तो आप साउथ में जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई। तो यहीं से करते करते यहाँ पे कहीं 1 डिग्री आया होगा, 2 डिग्री आया होगा, 3 डिग्री आया होगा, 4 डिग्री होगा, कहीं यहाँ पर 8 डिग्री आ गया। तो अब आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये जो मिनी काय आइलैंड दिख रहा है, ये देखिए मिनी काय आइलैंड और मालदीव एक देश है, ठीक है, अलग राष्ट्र है, अलग कंट्री है। तो यदि आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि देखिए लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि मिनी काय और मालदीव को जो अलग लाइन करती है उसको बोलते हैं हम 8 डिग्री देशा, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आप सभी लोगों के सामने। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्लियर है ना पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं पूरा, ठीक है ना। तो सर ये एक एक पॉइंट्स आप सभी लोग यहाँ पे नोट डाउन करते रहिए। देखिए थ्योरी बताया जा रहा है आप सभी लोगों को मैपिंग के थ्रू, तो मैप कराया जा रहा है, फिर आप सभी लोगों को पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया जाता है आपके सामने। सबसे पहले कि मालदीव 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 और मिनी काय, देखिए ये मिनी काय और मालदीव आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप सभी लोग, ये कौन सी लाइन है, तो आप सभी लोगों को पता है 8 डिग्री, लगभग आप 8 डिग्री कहिए। तो मालदीव और मिनी काय ये दोनों आपस में किस किस लाइन से मतलब सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो लगभग आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 8 डिग्री। और क्योंकि 8 डिग्री, क्योंकि हम अक्षांश रेखा से अगर बात करेंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा से, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ की ओर जाएंगे, इसलिए हमने नॉर्थ लिखा है, यानी उत्तर। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, पॉइंट नंबर 2। उसके अलावा मिनिकाय और लक्षद्वीप, देखिए ये हो गया लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप का ये आइलैंड है मिनिकाय, और लक्षद्वीप और मिनिकाय देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप ये अलग होते हैं कितने डिग्री चैनल से, आप सभी लोगों को बताना है 9 डिग्री चैनल से, राइट, 9 डिग्री। और 9 डिग्री क्यों नॉर्थ, क्योंकि अक्षांश रेखा के ऊपर हम कहीं भी जाएंगे तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ होगा। ये यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर।
आई होप कि अब देखिए ये तो हमने बता ही दिया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड दोनों आपस में 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये कल की क्लास में हमने आपको बखूबी तरीके से सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में स्थित सारे के सारे द्वीपों को हमने कराया था। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को पूरा का पूरा ये मैपिंग के थ्रू सब कुछ, और यहाँ पे हमने आपके सामने लिख भी दिया। देखिए पहले इसी प्रकार से आप सभी लोगों को मैपिंग भी क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो यहां तक हम पूरा का पूरा पहले कर रहे हैं इरेज, ठीक है। उसके बाद हम आप सभी लोगों को समझाएंगे फिर से। चलिए सबसे पहले जरूरी क्या है हमारे लिए? हमारे लिए जरूरी है हमारा प्यारा सा भारत, जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। ये हमारा प्यारा सा है भारत। जहां पर हम सभी लोग रहते हैं, और बात कर रहे हैं हम अरब सागर में स्थित अरेबियन सी में अरेबियन सी में स्थित भारत के सारे आइलैंड, ठीक है। अब चलिए उसके बारे में हम देखते हैं, चूंकि यहीं पर पता है आप सभी लोगों को लक्षद्वीप आइलैंड है। और किस प्रकार से कितने डिग्री से आपस में अलग हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट फिर से देखिए आप सभी लोग। पहला पॉइंट देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हम बात करें क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले जब हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है वो फिर से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप आइलैंड की राजधानी जो है उसका नाम है कवरत्ती, राइट। तो लक्षद्वीप आइलैंड की राजधानी क्या है? कवरत्ती। उसके बाद और भी पॉइंट्स आप सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। हम कह सकते हैं ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, बल्कि यही नहीं, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड में लगभग और लगभग कह सकते हैं हम 36 द्वीप, ठीक है, लगभग और लगभग 36 द्वीप स्थित हैं। हमने क्या बताया, देखिए लक्षद्वीप आइलैंड ये है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, जिसमें से जिसकी राजधानी है कवरत्ती। और इस लक्षद्वीप आइलैंड में हम कह सकते हैं कि लगभग और लगभग 36 द्वीप स्थित हैं, ठीक है, जिसमें से 11 द्वीपों पर इसमें से 11 द्वीपों पर मानव निवास है। मानव मानव का अधिवास है, ठीक है। ये हो गया लगभग लगभग 36 आइलैंड है किसमें? लक्षद्वीप में, जिसमें से 11 द्वीपों पर मानव निवास है। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए आप सभी लोग, तो हम कह सकते हैं इस लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड का, क्योंकि 36 द्वीप हैं, 36 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वही द्वीप है मिनिकॉय। वही द्वीप है मिनिकॉय, ठीक है, वही द्वीप है मिनिकॉय। जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों आपस में 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में आप सभी लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है तो उसका नाम है मिनिकॉय, ठीक है, जो कह सकते हैं लगभग और लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब चलिए उसके अलावा कुछ हम और भी हमारे
अरब सागर में स्थित भारत के कुछ और भी आइलैंड हैं जो कि आप सभी लोगों को भारत के राज्यों के तटों पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए यहां से हम देखते हैं, क्योंकि हम कलर को चेंज करेंगे। यहां पर चलिए देखते हैं हम कह सकते हैं अरब सागर में। चलिए अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप, क्योंकि हम जो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप थे, इसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये सारे द्वीपों के बारे में ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अरेबियन सागर में हमारा ये भारत है, और हमारे भारत के जो भी तट हैं, तट पर भी तो कुछ द्वीप हैं। उन द्वीपों के बारे में हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, सॉल्सेट द्वीप। सॉल्सेट तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सॉल्सेट द्वीप या सॉल्सेट आइलैंड कहां पर है, तो आप सभी लोगों को बताना है मुंबई। सॉल्सेट आइलैंड जो है ये कहां पर है, भारत के, तो भारत के मुंबई स्टेट में स्थित है। ठीक है, सॉल्सेट द्वीप। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए महाराष्ट्र का रीजन पूरा का पूरा ये है, और लगभग हम कह सकते हैं यहीं पर सॉल्सेट आइलैंड, क्योंकि जो भी राज्य हैं उसके तट पर ही तो होंगे द्वीप। और सॉल्सेट द्वीप हम कह सकते हैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मुंबई में तो स्थित है ये। अब भाई मुंबई तो तट है, अब देखिए ये मुंबई है। अब यहां से लगभग आप कुछ दूर जाएंगे, लगभग यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो मुंबई में आप सभी लोग, हो सकता है आप में से बहुत से लोग गए होंगे गेट ऑफ इंडिया, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग और लगभग कह सकते हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सॉल्सेट आइलैंड। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना सॉल्सेट आइलैंड कहां पर है, तो मैं अभी फिर से लिख दूंगा पूरा का पूरा, सॉल्सेट आइलैंड मुंबई स्थित, यानी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्सेट आइलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे आइलैंड की। दूसरा आइलैंड देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, तो आप सभी लोगों को बताना है कि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है ये स्थित है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और केरल राज्य में तो स्थित है, लेकिन केरल राज्य में यहीं पर कोच्चि पड़ता है। ठीक है, देखिए ये है केरला, ठीक है, और यहीं पर पड़ता है कोच्चि। तो हम कह सकते हैं केरल राज्य के कहां पर, तो कोच्चि शहर का भाग है ये वेलिंगटन द्वीप। ये जो है कोच्चि शहर का भाग है। अब चलते हैं, एक आइलैंड आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो उस आइलैंड को देख लीजिए। तो इसको मैं चल रहा हूं इरेज करने के लिए। आप सभी लोग चाहें तो वीडियो को, क्योंकि आप सभी लोगों के पास सुविधा अवेलेबल है, आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं लिख रहा हूं सब कुछ आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता तो इन सभी की मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ लगा के समझा देता, बट क्या है, मैं पेन का यूज इसलिए करता हूं, ये जो पेन आपको दिख रहा है, इसलिए पेन की निगाहें आपके सामने है, और सारे के सारे आप सभी लोगों को माइंड में क्लिक हो रहा है। ठीक है,
तो चलिए एक आखिरी और लास्ट आइलैंड जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जान लीजिए, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं। फिर आगामी क्लास क्या रहेगी वो हम एंडिंग में आपको बता देंगे, ठीक है। अब आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा मैं सरक्रीक, जैसा कि इसमें से बहुत से लोगों को पता हो गया होगा, सरक्रीक जो है ये लगभग हम कह सकते हैं पाकिस्तान एंड हमारे भारत के बीच में विवादित भूमि है, ठीक है। ये क्या है, विवादित भूमि है। और सरक्रीक कहां पर पड़ता है, देखिए अगर आप भारत के मैप को थोड़ा ठीक से क्रिएट करेंगे ना तो लगभग इतना सा जो सरकरा जगह है, ये देखिए ये इसी को हम बोलते हैं सरक्रीक। इसमें हम कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवादित क्षेत्र है, ठीक है। तो उसके अलावा कह सकते हैं हम ये जो सरक्रीक है लगभग 96, ध्यान देना 96 किलोमीटर लंबा, ध्यान देना 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली है, ठीक है। एक जलीय दलदली क्षेत्र है। जली मतलब जल से दलदली क्षेत्र है जिसके बीच भारत और पाकिस्तान का विवाद रहता है। दलदली क्षेत्र है। उसके अलावा और पॉइंट नोट कीजिए सरक्रीक के बारे में, तो ये हमने बता दिया ये कच्छ रण में स्थित है, यानी कच्छ का रण आपको पता है ये कहां पर है, ये पूरा कच्छ का रण ही तो है, तो कच्छ के रण में ये स्थित है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो भारत के सारे द्वीपों को हमने आपके सामने कर लिया डिस्कस, ठीक है। तो भारत के सारे द्वीपों को हमने आपके सामने किया डिस्कस। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी बताया गया है सारे का सारा द्वीप समूह ये आप सभी लोगों को बेहतर ढंग से हमने पढ़ाने की कोशिश की। यदि आप सभी लोग देखिए कुछ बताते नहीं है कमेंट बॉक्स में, देखिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र विनती करूंगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि क्या मेरे द्वारा जो भी इफर्ट लगाया जा रहा है, जो भी प्रयास किया जा रहा है, कि क्या इससे आप सभी लोगों को कोई अच्छी सीख मिल रही है या आप सभी लोगों को अच्छी रीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप सभी लोग बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप ही अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर हम जानेंगे कैसे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ये मानिए कि आपने देखा होगा कि बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर देखिए मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे झूठ बोलना क्यों आया आपके सामने। मैं स्वयं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कैसे होती है। और ये मान के चलिए कि मैं जिस प्रकार से अपना नोट्स और जिस प्रकार से कंटेंट मैं पढ़ा हूं, आपको लग ही रहा होगा कि मैं डीपली पढ़ा हूं। तो आप ये समझिए कि मैं आप सभी लोगों को जो पढ़ा हूं वही पढ़ा रहा हूं। यकीन मानिए, बिलीव रखें हमारे ऊपर, सारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अपना यानी बताइए कि हम किस प्रकार से, क्या हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा हम ये बताने वाले हैं कि कमेंट बॉक्स में ही आप सभी लोगों को कुछ सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं एक टेलीग्राम लिंक है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है। आप सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और उसमें अपने सारे डाउट्स को सॉल्व किया करें, क्योंकि आपको नहीं आ रहा, हो सकता है उस ग्रुप में और भी छात्र हों और भी बच्चे हों, तो उन सभी लोगों को आता हो जिससे आपके डाउट्स को वो रिप्लाई कर सकें, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैं कोशिश कराने वाला हूं कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की क्लासें और रीजनिंग की क्लासें भी मैं लगवाने का पूर्ण कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे से कई लोगों से बात हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडियो आप सभी लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया है, जैसा कि मैं भी अपने रूम में पढ़ा रहा हूँ,
जल्द ही आप सभी लोगों का जैसे ही स्टूडियो आप सभी लोगों का तैयार होता है, आप सभी लोगों को वीडियो की क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी और अच्छी से अच्छी मिलेगी। तो अभी जो भी वीडियो की क्वालिटी हो तो उसके लिए मैं खेद चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे खेद है, दुख है। तो बस आप सभी लोगों के लिए जल्द ही मैं मिलूंगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहां जुड़िए, ठीक है, और सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो और देखिए, एक चीज मैं आप सभी लोगों को और कहूंगा, क्योंकि आप ही जरिए हैं हमारे, यदि आप ही शेयर वगैरह नहीं करेंगे तो चैनल कैसे ग्रो करेगा, आप ही सोचिए। क्योंकि आप ही माध्यम है हमारे, हम तो कार्य जो भी कर सकते हैं कर ही सकते हैं, लेकिन आप अगर बताएंगे हैंड टू हैंड कि हाँ कोई यूट्यूब पर पढ़ाता है, तो आप ही सभी लोग माध्यम है, आप सभी लोग बताएंगे एक दूसरे को कि हाँ कोई है यूट्यूब पर जो हमको हैंड टू हैंड पढ़ाता है, जो लिखता है वो हमारे सामने होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो आप सभी लोग से गुजारिश है, विनम्र विनती है, छोटे भाई हो या मुझसे बड़े हो या मुझसे सीनियर हो, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, समर्थन करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने चैनल के माध्यम से जोड़िए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, कि आप मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट वो अच्छा है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कल की क्लास क्या होगी। देखिए लगभग और लगभग हम कह सकते हैं 2 दिन, कल से लेकर 2 दिन मैं पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। भारत का भूगर्भिक क्या सिस्टम्स हैं, जिसमें हम सीखेंगे हमारे भारत में माउंटेन्स क्या होते हैं, हिमालय क्या होते हैं, ठीक है। और हिमालय से निकली अनेक श्रेणियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, हिमालय में कितने अनेक हिमालय हैं, कितनी चोटियां हैं, सारी के सारे को हम लगभग 2 क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा और अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल शानदार कंटेंट आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको आगामी क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत दोस्तों।